मैंने अच्छा किया? अरे बोलो ना, मैंने अच्छा किया? अब साली मर जाएगी, ना रहेगा पास और ना ही बचेगी पास। अरे बेटा बेटे जरा तुम बताओ कौन पापी ने ऐसा किया? भैया न मेरे लगाओ, छू के पापे न मुझे मैं इसे जीने नहीं दूंगा। उसने मेरे अपने से खेल के मुझे मार डाला। मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा। भैया देखो, मेरा मोहन मुझे बुला रहा है। नहीं बेटी, मेरा मोहन मुझे बुला रहा है। नहीं बेटी। नहीं बेटी, हराम दादा, मैं तेरी जिंदगी छीनूंगा। राम मार डाला, मार डाला साहब इस मासूम को इसने। देख यावा, मार डाला इसने। अबे तेरा राम तो राम है,
मगर साले तूने काम तो हैवान का कर दिया रे। चंदन, ये कौन है? सीता है? हाँ। राम, ये सब तूने क्या किया राम? तूने अपनी भयाहू का खून किया? नहीं साहब, साहब, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया साहब। राम, इस शराब चादर इसकी जिंदगी बर्बाद की, और जब ये कहा कि अपने भैया से बता दूंगी। राम, ओए मेरे ऊपर क्यों छल दिखा रहा है? इसके सर पे साले के खून सवार है। इस शराब चादर ने इसे जान से बांध डाला साहब। इंस्पेक्टर साहब, तुम खुद ही चश्मदीद गवाह हो। मैं तो आपके पास था और कटार, और ये लाश तो इसके सामने है। हाँ राम, चंदन मेरे पास था, क्योंकि चंदन मुझे मेरे थाने में बैठा था और मुझे बुला लेके आया है। और तू कहता है इसने खून किया है? खंजर तेरे हाथ में थी और लाश तेरे सामने। अरे जब ये मेरी हवेली राम, जब तुम मेरी हवेली की तरफ से निकला था खंजर लेके, तब तो मुझे जब ही हो गया कि ये कुछ न कुछ करने जा रहा है। चंदन, तुम यहां से जाओ, लेकिन जिस वक्त मैं तुम्हें अदालत में बुलाऊंगा गवाह के लिए, तुम्हें आना होगा। एक नहीं 10 गवाही दे दूंगा। ठीक है? मगर ये साले को छोड़ना नहीं, इसके ऊपर बेलन चढ़ा देना। अब ये मेरा काम है, तुम जा सकते हो। दीवान जी, चौकीदार को बुलाओ और लाश का पंचनामा करके इसके पोस्टमार्टम भेजो। चौकीदार, बेटा चौकीदार, हथकड़ी लेकर आओ बेटा। ए बेटा चौकीदार, आइए बेटा चौकीदार। मैं साले फटाक से लाश को सिल पैक करके इसको पोस्टमार्टम कर। चल चल। और दीवान जी इसको कैद करो। यस सर। राम, कौन मैंने कौन मैंने किसी का किया है? तूने खून नहीं किया। कौन मैंने किसी का अरे किया है? सच बताता हूँ मैं, सच बता। हरामजादे राम, खून तूने किया और कहता मैं खून नहीं किया। अरे झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम, तो झूठ क्यों बोलता है? अरे बेशरम, और खून करते तुझको न आई शराब। दीवान जी, ए हरामजादे को थाने ले चलो, हम वहीं पूछताछ करेंगे। जी सर। थाने लेके आओ साले को। क्यों बे, कितने लोगों का खून किया अब तक? नहीं साहब, साले कहीं ये पकड़ उस समय तेरी मिल गई होती जिस समय इस गांव में खूब तहलका मचा रखे थे चोर लोग। साले इतना पेलता दिमाग सुध कर देता। नहीं साहब,
मैंने खून किसी का नहीं किया साहब, नहीं किया साहब। मैंने खून किसी का नहीं किया। कौन किया? हर जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंज गम की मेल है। जिंदगी की राहों में रंज गम देखा मेरा दिमाग? चंदन का दिमाग दो धारी तलवार है। खून मैंने किया, जेल की चक्की पीछेगा राम। अब मैं दोस्त चंदन, तूने वादा किया था 5 लाख रुपए देने का। 10 बज रहे हैं, हमें पूरे 5 लाख चाहिए। तेरा दिमाग सही नहीं सेरा। तू खड़ा कहाँ है? चंदन की हवेली में। जब पूरा गिरोह पुलिस वाले परेशान करते हैं तुम लोगों को, सारा गिरोह मेरी हवेली आता है। बकरे पे बकरा कटा के खिलाता हूँ। खा खा कितना मोटे हो गए, और आज थोड़ा से काम कर दिया तो 5 लाख रुपए लेने चला आया। चंदन, तुमने 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। यहां से चुपचाप निकल जा, पैसा भूल जा, और नहीं तो पूरी पुलिस फोर्स मेरे बंगले में बैठी हुई है। चंदन, एक फोन करूंगा, एक भी यहाँ से बच के नहीं जाओगे। चंदन, तूने सेरा की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। क्या करेगा? बहुत पछताएगा। मैं पछताएगा। मैं पछताता नहीं हूँ। चंदन, ओए भाग। चंदन टेंशन लेता नहीं, बल्कि टेंशन देता है। ये पुलिस वालों के पास जाएगा नहीं, और पुलिस वाले सच्चा सबूत पाएंगे नहीं। अब चंदन ऐशो आराम से अपने हवेली में राज करेगा। खबरीलाल सरदार जी, जैसे ही हम हवेली गए, तुमने सुना चंदन ने क्या कहा था? हाँ सरदार जी। लेकिन हमने सुना है कि इस पापी चंदन ने सीता का खून कर दिया। पहले उसकी आप लूटा, फिर उसका खून कर दिया।
और खून का इल्जाम निर्दोष राम को लगा राम पे लगा दिया। और राम को इंस्पेक्टर खन्ना पकड़कर थाने ले गए। तो हमें और तुम्हें अब हर हाल में राम को बचाना होगा। चलो सरदार जी, चलो चलो। दीवान जी जय हिंद। दीवान जी जी सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये केस हमारी नौकरी में पहली बार ऐसा केस मिला है यस सर। कि एक भाई ने अपने स्वयं भाई की इज्जत लूटी और खून किया। अरे सर, लाइफ में मैंने बहुत केस देखा, मर्डर देखा, जैसे कि चोरी, और देखा सेंध काटते हैं, मार डालते हैं, पैसा के बदौलत मार डालते हैं। हाँ, लेकिन हाँ। ये साला कौन सा मर्डर कर दिया? एक काम करें, आप थाने में रहना और मैं इस समय जा रहा हूं कमिश्नर साहब के पास। यस सर। ये इसकी फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास जाऊंगा और उनके सामने पेश करूंगा और जैसा वो कहेंगे वैसे इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आप ध्यान देना, ना ही तो किसी को मिलने देना और ना ही इसको पानी और ना ही खाना, जी सर। और जब तक मैं आऊं ना पूछताछ जारी रहे। जी सर। ठीक है ना? जी सर। हवलदार, मैं आराम करता हूँ। अगर जरा से भी ये साला शोर मचाए, एक दो बार मना करना, नहीं 20 लठ लगाना घुस के। साहब मुझे प्यास लगे साहब। साहब मेरे प्यास लगे, मैं मर जाऊंगा साहब। दीवान जी, राम कहाँ है? बोल, राम कहाँ है? अरे तुम पंचे को भाई, डाकू शेरा सिंह। तू कहाँ से बोला लिए ये झाटू शेरा सिंह को? हम लोग डाकू हैं। राम कहाँ है? राम मंदिर में है। बोल, राम कहाँ है? कहाँ बता? बोल जल्दी से। जेल में है राम, चल लेके आ, जेल से निकाल के लेके आ। चल हवलदार, नौकरी चली जाएगी। दीवान जी, हमें हर हाल में राम चाहिए, तत्काल। ये साला जैसे किसी लौंडिया को देख रहा हो साला। साला दीवान जी, हाँ। चालाकी करने की जरा भी कोशिश नहीं करना। मेरे बोला, कुछ नहीं। राम, ये सोचने का वक्त नहीं है। हाथ के निकाल जल्दी और तत्काल खोल दे जल्दी। तुम हमारे साथ बिहार चलो।
और खरीलाल, इन दोनों को अच्छे ढंग से समझा देना, क्योंकि ये दोनों हमारा पीछा ना कर सके। ठीक है सरदार। हमारी आवाज आप तुम्हारे कानों तक आए, साले इसी तरह लेटने रहने मारूंगा। हवलदार, आइए इनका पीछा करते हुए। देख कैदी भाग गया बे। हवलदार, चलिए चलते हुए। अरे दीवान जी क्या हुआ? सर, हवलदार साला दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हवलदार वहाँ नीचे है। सर, हवलदार कहाँ से आ गया मेरे नीचे? इधर आओ, इधर आओ तुम दोनों। दीवान जी, ये क्या बदतमीजी है? सर, जो राम सिंह जेल में था, क्या हुआ उसे? तो झांटू आए थे सर। डाकू आए थे? क्या नाम था उसका? शेरा शेरा। शेरा डाकू। हम दोनों को बहुत मारे, बांध के, और राम सिंह को निकाल ले गए। दीवान जी, सर, मैंने तुमसे कहा था कि होशियार रहना। सर हम सियार थे। सियार नहीं, होशियार। और एक बार नहीं 20 बार समझाया। मेरे बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। तेरे बच्चे वैसे भी भूखे मर जाएंगे। जनता कमिश्नर साहब ने क्या कहा? क्या कहे सर? कमिश्नर साहब ने कहा इंस्पेक्टर खन्ना, ये केस बहुत गंभीर है, सर, इसको, इस मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करो और मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। लापरवाही हमारे हवलदार जी की है। अब ये बताओ, अगर 24 घंटे के अंदर हम उसको अदालत में नहीं पेश करेंगे? सर सर, हाँ, इसकी वर्दी उतार के इसी को राम बना देते हैं। अच्छा, दीवान जी दिमाग खूब लगा लेते हो। हमारी बात ध्यान से सुनो। राम कहीं दूर नहीं गया होगा, हम उसका पीछा करते हैं क्योंकि उसको हमें पकड़ना जरूरी है। अगर वो नहीं मिला तो हमारी भी नौकरी जाएगी और तुम दोनों की भी जाएगी। आओ चलते हैं। आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राम, क्योंकि चंद पैसों के लिए मैंने मंडप पे तेरे भाई को गोली मारी और तेरे बहू को उठा ले जा करके उस पापी चंदन की हवेली में सौंप दिया। हाँ राम, ये लो राइफल और जितनी भी इसमें गोलियां हैं सब मेरे सीने में ढाल दो राम। क्या करूंगा जी करके, मैं भी जीना नहीं चाहता। तुमने चंद रुपए के खातिर मेरे भाई को जान से मार डाला, मेरे बयाओं को उठा करके उस कुत्ते के हवाले कर दिया। मेरा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा था, आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी जीना नहीं चाहता, मुझे गोली मार दो, मैं भी जीना नहीं चाहता। नहीं राम, तुम्हें जीना होगा राम,
तुम्हें अपने भाई और भयाहू के मौत का बदला चुकाना होगा राम। ये लो राइफल और उस दुराचारी का इस धरती से नामो निशान बिछा दो। हम तुम्हारा साथ देंगे राम। राम हम तुम्हारा साथ देंगे राम। चंदन, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, मेरे भाई को मुझसे जुदा किया है। कसम है, कसम है मेरे भाई के खून की। जब तक मैं तेरी जिंदगी छीन नहीं लूंगा, तब तक मेरे भाई को शांति नहीं मिलेगी। मर जा, मर जा राम, मर जा। आज के बाद तो सनम होगा डाको, डाको। हर खुदा का हो, और खुदा का हर रूबरू जैसे दिल कयामत का वफा हो। खुदा का अरे रूबरू जैसे दिल कयामत का वफा होगा। नायक दिल बाप बेटे का, नायक दिल बाप बेटे का। चलता मैं तेरी बात बनकर रहूं। जय मां भवानी की। ना जाने शेरा राम को किस बिल में लेकर जा छुपा। चलता हूं, पहले अपनी बेटी रेखा से मुलाकात करता हूं, उसके बाद उसको पकड़ने की कोई तरकीब सोचता हूं। चलता हूं और देखता हूं मेरी बेटी घर में है या नहीं। चलता हूं। अरे कैसे घरे जाओ सर माओ घबराओ, कैसे घरे जाओ सर माओ घबराओ। कोई दिले ढूंढते हाय पापा ड्यूटी से आए या नहीं आए? ये क्या देख रही आज पापा उदास है। अगर जब कभी भी नहीं आती थी तो इसके अपने सीने से मुझे लगा लेती थी। क्या बात है पापा? अरे बताओ बात क्या पापा, अरे क्यों उदास बैठे हो? हो गई मुझसे और जो निराश बैठे हो। पता क्या हो गई मुझसे और जो निराश बैठे हो।
बात है जो आप इतना उदास हैं? ये उदासी का कारण क्या है? बात कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही बैठा हूं और कुछ सोच रहा हूँ। नहीं पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ नहीं छुपा रहा हूँ रेखा, किससे कह दिया ना कि बात कुछ नहीं है। पापा, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कसम तुम्हें बताना होगा, क्या बात है? रेखा, अगर तुमने कसम दिया है तो बात सुनो। बात क्या है? क्या है? बात यह है कि एक राम नाम का लड़का है। राम नाम का? हाँ, उसने अपने भाई भयाहू का खून किया और उसको मैंने पकड़कर जेल में डाल दिया। तो क्या हुआ? और उसकी फाइल लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास चला गया और जैसे उधर से आया लौटकर थाने में देखता हूँ कि हमारे दीवान जी और हवलदार को डाकू सेरा बांधकर और राम को जेल से निकाल ले गया। अब कमिश्नर साहब का आदेश है कि इंस्पेक्टर खन्ना 24 घंटे के अगर राम को अदालत में नहीं पेश करोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, ये वर्दी उतर जाएगी। बस यही सोच रहा हूँ कि बेटी करूं तो क्या करूं। पापा, बस यही बात है, हाँ। इसीलिए इतना आप उदास हैं। बस यही बात है। पापा एक बात कहूँ, बोल नाराज तो नहीं होंगे आप? बोल, क्या बोलना चाहती है? पापा, अगर आप कहें तो मैं राम को पकड़ कर आपके पास लाऊं? तो राम को पकड़ेगी? हाँ। कैसे? मुझे अपना पिस्टल दीजिए पिस्टल? और राम जहाँ कहीं भी होगा तुम्हारे कदमों में उसे डालूंगी। यानी कि तुझे हमारी पिस्टल चाहिए और राम को तू पकड़ के लाएगी? हाँ पापा। लेकिन बेटी, ये कोई मामूली पिस्टल नहीं है, ये सरकारी पिस्टल है। अगर ये खो गया तो भी मेरी वर्दी उतर जाएगी, अगर इससे किसी बेगुनाह का खून हो गया तो भी मेरी वर्दी उतर जाएगी। पापा, लेकिन मैं तुझे तेरे भरोसे पर दे रहा हूँ, इसको किसी को देना मत बेटी। ठीक है पापा, आप चिंता न करें, राम जहाँ कहीं भी मिलेगा मैं पकड़ कर उसे तुम्हारी कदमों में डाल